आप हमारे महासागरों में पाई जाने वाले कुछ अद्भुत अंडर वाटर डिस्कवरीज पर शायद विश्वास ही ना कर पाए। पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्सा पानी से ढका होने की वजह से ढेर सारा कीमती खजाना नष्ट हो चुका है। इसमें डूबे हुए जहाजों से लेकर पूरे शहर तक सब कुछ शामिल है। इनमें से कुछ खोए हुए प्राचीन अवशेष अरबों डॉलर्स के भी हो सकते हैं और हमें इनसे ये जानकारी मिलती है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। पर नई नई टेक्नोलॉजी से हम समुद्रों की और गहराई में जा पा रहे हैं। ये अभी बता पाना मुश्किल है कि भविष्य में समुद्रों की गहराई से और क्या क्या मिल सकता है, लेकिन हम भविष्य की तो बात नहीं कर पा रहे, पर ये जरूर बता सकते हैं कि आज तक हमें गहरे समुद्रों में क्या क्या मिला। तो ये है पानी के अंदर की कुछ अद्भुत खोजें जिनको देखकर हम दंग रह जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका की। द्वारका का खोया हुआ शहर एक पौराणिक शहर है जो भारत में स्थित है। इसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने की थी। माना जाता है कि भारी बाढ़ के बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया था। 2001 में समुद्री आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने भारत के तट पर एक सबमर्ज्ड सिटी के अवशेषों की खोज की, जिसे द्वारका माना जाता है। ये शहर हमारे पौराणिक इतिहास के लिए काफी जरूरी और पूजनीय माना जाता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे यूएफओ की, जो बाल्टिक सी में पाया गया था। इंटरनेट पर 2011 में अफवाहें फैल रही थी कि एक यूएफओ को बाल्टिक सागर के निचले हिस्से में उतरते हुए देखा गया था। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि स्टार वॉर्स सीरीज का मिलेनियम फैल्कन है। अफवाह में ये भी बोला गया था कि इस यूएफओ के आसपास के 200 मीटर एरिया में आते ही हर एक बिजली से चलने वाली चीज खराब हो गई थी। लेकिन समुद्र के सतह के नीचे एक गिरे हुए यूएफओ के पड़े होने की संभावना को यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर बाल्टिक सी की जमीन पर अभी भी इसके होने के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि इस यूएफओ को कुछ इंसानों ने ही बनाया था। इसका सच किसी को नहीं पता। नंबर 3 पर हम बात करेंगे उलुबुरुन जहाज के शिपरेक के बारे में। ये तुर्की जहाज का मलबा अब तक पाए गए सबसे पुराने जहाजों में से एक है और लकड़ी से बना होने के बावजूद ये लगभग 1600 वर्षों तक मेडिटेरियन सी में सही सलामत पाया गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए जहाज और उसके मलबे को सतह पर लाने में 10 साल और 20,000 से ज्यादा कोशिशें लग गई थी। इस जहाज में जो पाया गया उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसमें उस समय की कई अरबों की दौलत थी, जैसे ऑस्ट्रिच के अंडे, हाथी के दांत और यहाँ तक कि सोने के गहने भी। ये वास्तव में ब्रॉन्ज एज का वो सुनहरा राज था जो पूरे विश्व से छुपा हुआ था, पर 1980 में इसको खोजकर्ताओं ने ढूंढ ही निकाला। अब चौथे नंबर पर आता है साइबेरिया का लेक मॉन्स्टर। पानी के नीचे के रहस्यों की कोई भी चर्चा पानी के नीचे के समुद्री राक्षसों को शामिल किए बिना तो पूरी नहीं हो सकती। लोच नेस मॉन्स्टर और गॉडजिला से भी खतरनाक हम बात करेंगे लेबिनकीर झील के मॉन्स्टर की। ईस्ट साइबेरिया में स्थित इस पानी के झील को द डेविल बोले जाने वाले प्राणी का घर भी माना जाता है। पानी के नीचे इंस्ट्रूमेंट से स्कैन करने पर हमें काफी खौफनाक चीज मिली। हमें वहाँ किसी जीव का बहुत बड़ा जबड़ा और कंकाल मिले हैं। वहीं हमें इस झील में किसी बड़े 33 फुट पानी में रहने वाले रशियन क्रीचर के निशान समुद्री जमीन पर मिले हैं, जैसे कि कोई वहाँ से गया हो। अब 5वें नंबर पर हम बात करेंगे योनागुनी कॉम्प्लेक्स की। 1980 के दशक में गोताखोरों को जापान के सबसे सदर्न मोस्ट ब्रिक्यू आइलैंड्स के पास पानी के नीचे कुछ अजीब पैटर्न्स मिले। उन्हें वहां पर मंदिर मिले जिसमें कई पिलर्स भी थे और वहां एक तारे के आकार के मंच वाला एक मंदिर जैसा भी मिला। उस एरिया के चारों ओर पाई जाने वाली लाइंस और नक्शे से पता चलता है कि ये सब कुछ मैन मेड है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये उस सभ्यता का हो सकता है जो यहाँ हजारों साल पहले रहा करती थी और आखिरी आइस एज के बाद समुद्र के बढ़ते स्तर के नीचे गायब हो गई।
कई लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि ये पूरा रीजन समय के साथ नेचुरल प्रोसेस की वजह से अपने आप बन गया था। अब नंबर 6 पर हम बात करने जा रहे हैं खंबात की खाड़ी के रूइंस की। 2001 में भारत के तट पर खंबात की खाड़ी में एक प्राचीन शहर के अवशेष खोजे गए थे। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स और पैटर्न से शुरू में पता चला कि शहर में एक घर, एक अन्न भंडार यानी कि ग्रेनरी, एक सीटाडेल और अपना एक ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था। कहा जाता है कि उस जगह के पत्थर, लकड़ी, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और हड्डियां एक ऐसी सभ्यता का सबूत देते हैं जो भारत की हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी पहले एग्जिस्ट करती थी। नंबर 7 पर हम आते हैं अंडर वाटर वोल्केनोस पे। पानी के नीचे के ज्वालामुखी, जिन्हें सी माउंट भी बोला जाता है, ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं जो समुद्र तल से उठते हैं। अंडर वाटर वोल्केनोस का समुद्र तल पर पाया जाना काफी आम बात है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिनकी संख्या के बारे में वैज्ञानिकों को सबसे कम नॉलेज है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सैकड़ों नए पानी के नीचे के ज्वालामुखियों की खोज की है, जिनमें से कई एक्टिव है और सुनामी पैदा करने और मरीन इकोसिस्टम को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब नंबर 8 पर हम बात करेंगे लॉस्ट सिटी ऑफ शीचेंग की। द लॉस्ट सिटी ऑफ शीचेंग, जिसे लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा शहर था जो 1300 साल पहले चीन में मौजूद था। इसका निर्माण ईस्टर्न हैन डायनेस्टी के समय किया गया था और 1959 में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की वजह से ये डूब गया था। 2001 में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इसे फिर से खोज निकाला। इस शहर में कई घर, पुल और मंदिर भी मिले जो इस एरिया का इतिहास बताते हैं। नंबर 9 पर हम बात करने वाले हैं ब्लैक सी में मिले जहाजों के मलबे की। ब्लैक सी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी जहाजों के मलबे का घर है। ब्लैक सी के पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज जैसे ऑक्सीजन की कमी, इसके कारण कई जहाजों के मलबे सदियों से सुरक्षित पाए गए हैं। 2017 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने ओटोमन और बाइजेंटीन एम्पायर्स के 60 से अधिक जहाजों के मलबे की खोज की। इससे हमें उस समय के ट्रेड के बारे में काफी जानकारी मिली। अब नंबर 10 पर हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन में मिले वर्ल्ड वॉर 2 के चांदी के सिक्कों की। अटलांटिक महासागर के तल पर लोकेटेड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस समय के अरबों डॉलर के कई टन चांदी के सिक्के पाए गए। ये चांदी के सिक्के कब और कैसे अटलांटिक महासागर में गए, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं इकट्ठी कर पाया है, पर माना जाता है कि 1942 में कायरो का SS सिटी एक जर्मन यू बोट द्वारा हमला किए जाने के बाद सतह से 16,000 फीट से नीचे डूबने पर ये सिक्के वहां पहुंचे। नंबर 11 पर है लेक मिचिगन में मिले स्टोनहेंज के स्ट्रक्चर। ये पानी के अंदर 40 फीट नीचे पाया गया था। वैज्ञानिकों ने इसको स्टडी किया और इन्हें पता चला कि ये 9,000 साल पुराना नहीं है, बल्कि थोड़ा रिसेंट है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।